दोस्तों, ये जो कोट है इस वक्त मैं पुट ऑन कर रहा हूँ। आई एम पुटिंग ऑन माई कोट, यानी कि मैं अपना कोट पहन रहा हूँ। अब मैं इस कोट को जिप अप कर रहा हूँ, यानी कि मैं अपने कोट की जिप बंद कर रहा हूँ। आई एम जिपिंग अप माई कोट। अब मैं कोट के बटन बंद कर रहा हूँ, यानी कि मैं कोट को बटन अप कर रहा हूँ। आई एम बटनिंग अप माई कोट। अब मैं इस कोट को उतार रहा हूँ। आई एम टेकिंग ऑफ माई कोट। इसी तरह बहुत से फ्रेजल वर्ब होते हैं। पैंट्स अप करना, पैंट्स डाउन करना, पैंट्स यानी कि पैंट पहनना, पैंट उतारना, और भी बहुत से इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब्स होते हैं जो कि हम कपड़ों से रिलेटेड बोलते हैं और कहते हैं। आज के ifactioner.com के वीडियो ट्यूटोरियल में हम उन्हीं फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करेंगे, इंग्लिश में उनके सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactioner का वीडियो ट्यूटोरियल। जी तो दोस्तों, पहले देखते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं और फिर डिस्कस करते हैं क्लोथिंग से रिलेटेड हमारे पास कितने फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, उनके क्या मीनिंग होते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं। फ्रेजल वर्ब्स इस किस्म के आप समझ लें इडियोमेटिक फ्रेजेस होती हैं, वर्ब्स होते हैं जिनमें एक वर्ब के साथ हम कोई एडवर्ब या प्रेपोजिशन लगा देते हैं और फिर उस वर्ड का यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसा टेक का मतलब होता है लेना, लेकिन टेक ऑफ उतारना, टेक ऑफ कपड़े उतारना। और इसी तरह और भी काफ़ी फ्रेजल वर्ब्स हैं जो कि इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं और आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है डू अप। डू का मतलब होता है करना, लेकिन डू अप का मतलब होता है कपड़े पहनना। ठीक है जी, कपड़े पहनना। I did up my, let's suppose, jacket. मैंने अपनी जैकेट पहनी। अब मैं did up क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मैं इस वक्त do up की सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। मैं पास्ट में कह रहा हूँ कि मैंने अपनी जैकेट पहनी। इसी तरह एक फ्रेजल वर्ब होता है जी ड्रेस अप। अब ड्रेस का मतलब तो होता है कपड़े, और आमतौर पर अगर हम ड्रेसअप का सोचें तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब मीनिंग भी होता है कपड़े पहनना, लेकिन ड्रेसअप का मीनिंग होता है सबसे मतलब तैयार होना। जिस तरह मैं शादी के लिए जा रहा हूँ तो मैं अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा, मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ तो मैं ड्रेसअप होके जाऊँगा, कोट शोट पहन के जाऊँगा, टाई शाई लगा के जाऊँगा, यानी कि अपने अच्छे कपड़े पहन के जाऊँगा। तो ड्रेसअप का मीनिंग कपड़े पहनना नहीं होता, बल्कि किसी ओकेजन के लिए अच्छे कपड़े पहनना। ठीक है जी, बर्थडे पार्टी है, शाम को जाना है तो हम ड्रेसअप होके जाएंगे। अच्छे कपड़े पहनना या अच्छी तरह तैयार होना। जिससे हम कह सकते हैं लेट्स स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। ड्रेसिंग अप फॉर द वेडिंग। चलो शादी के लिए कपड़े पहनना शुरू करते हैं। चलो शादी के लिए तैयार होना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट ड्रेसिंग अप फॉर द वेडिंग। इसी तरह हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है हैंग आउट।
हैंग आउट आपने सुना होगा यार, चलो दोस्तों के साथ हैंग आउट करते हैं। एक तो हैंग आउट उस मीनिंग में भी होता है कि बाहर जाके अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना, लेकिन ये जो हैंग आउट है ये कहाँ से निकला है? जो हम बाहर धूप में कपड़े सुखाने के लिए डालते हैं, हैंग आउट करते हैं, उसको कहते हैं हैंग आउट करना। ठीक है जी, तो कपड़े बाहर डालने को हैंग आउट करना कहते हैं। मैं कहता हूं आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, या लेट्स सपोज माई जैकेट, एंड देन आई विल हैंग इट आउट। मैं अपनी जैकेट धो रहा हूं और फिर मैं इसको बाहर टांग दूंगा, सुखाने के लिए टांग दूंगा। आई एम वॉशिंग माई जैकेट एंड देन आई विल हैंग इट आउट। इसी तरह हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है हैव ऑन। हैव का मतलब होता है मेरे पास होना, हैव ऑन यानी कि कोई अच्छी चीज पहनना। ठीक है जी, कोई कपड़ा पहनना होना, उसको कहते हैं हैव ऑन। तो आपने देखा कि पहनने से रिलेटेड कितने ज्यादा फ्रेजल वर्ब हैं। पहनना, होना, पहनना, होना। जिसे हम कह सकते हैं शी इज हैविंग ऑन अ नाइस ड्रेस, बजाय इसके कि हम कहें शी इज वेयरिंग अ नाइस ड्रेस, कि उसने एक अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छा ड्रेस पहना हुआ है, हमने कहा शी इज हैविंग ऑन अ नाइस ड्रेस। इसी तरह हमारे पास जो फ्रेजल वर्ब होता है एक और, वो है पुट ऑन। पुट ऑन करना। अब देखें, पुट ऑन के दो मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो कपड़े पहनना, पुट ऑन करना, लेकिन आप वेट भी पुट ऑन करते हैं। आपको कोई बंदा मिला, वो काफ़ी ज़्यादा मोटू हो गया है, तो आप कहेंगे यार बड़ा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो उस सेंस में भी हम पुट ऑन को यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुट ऑन का मतलब है कोई ऊपर चीज़ डालना, पहनना। ठीक है जी, ये भी हम कपड़े पहनने के लिए यूज़ करते हैं। जिसे मैं कह सकता हूँ आई एम पुटिंग ऑन माई जैकेट, कि मैं अपनी जैकेट पहन रहा हूँ। इट्स कोल्ड आउटसाइड, आई एम पुटिंग ऑन माई जैकेट। तो पुट ऑन करना, कपड़े पहनना। इसी तरह एक फ्रेजल वर्ब होता है स्लिप ऑन। ठीक है जी, स्लिप ऑन। स्लिप ऑन का मीनिंग भी होता है पहनना, लेकिन स्लिप ऑन का मतलब होता है वो जो मुलायम से कपड़े नहीं होते, स्लिप ऑन करने, मतलब रात के लिए नाइटी बड़ी मुलायम सी हो हमारी तो हम उसको पहने, तो उस मीनिंग में ज़्यादा ये यूज़ होता है। लेकिन स्लिप ऑन का भी मीनिंग होता है यानी कि कपड़ा अपने ऊपर स्लिप करना, पहनना, कि आराम से पहन लेना। ठीक है जी, आराम से पहनना। लेट्स स्लिप ऑन आवर नाइट सूट्स। यार देर हो चुकी है, इट्स लेट, लेट्स स्लिप ऑन आवर नाइट सूट्स। चलो अपने रात के कपड़े पहनते हैं। लेट्स स्लिप ऑन आवर नाइट सूट्स। इसी तरह हमारे पास एक फ्रेजल वर्ब होता है पैंट्स अप, यानी कि पैंट ऊपर करना, पैंट पहनना। ठीक है जी, पैंट्स ऊपर करना। ठीक है, और इसी से रिलेटेड होता है पैंट्स डाउन, यानी कि पैंट उतारना, पैंट्स डाउन। ठीक है जी, पैंट्स उतारना। तो आपको लेट सपोज एक मदर है, वो अपने बेटे को कहती है या बेटी को कहती है पैंट्स अप, जल्दी से तैयार हो जाओ, यानी कि पैंट्स अप, यू शुड गेट रेडी फॉर द स्कूल।
पैंट्स अप, यू शुड गेट रेडी फॉर द स्कूल, यानी कि अपनी जल्दी से स्कूल की पैंट पहनो क्योंकि तुम्हें स्कूल के लिए तैयार होना है। ठीक है जी, पैंट्स अप, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम द स्कूल। तो अगर आप बच्चे को उठा रहे हैं, वो सो रहा है, कह रहे हैं मैंने नहीं जाना, तो आप कहेंगे पैंट्स अप, पैंट्स जल्दी से पहनो, यू आर गेटिंग लेट फ्रॉम द स्कूल। इसी तरह पैंट्स डाउन करना, पैंट्स को उतारने को कहते हैं। अब जिस तरह हमने डिस्कस किया टेक ऑफ, मैंने जो है जैसे शुरू में कहा कि मैं कपड़े जैकेट को उतार रहा हूँ, कोट को उतार रहा हूँ, तो टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ जो है आप एक और सेंस में भी यूज़ करते हैं, जब जहाज़ ऊपर की तरफ उड़ता है तो उसको भी हम कहते हैं टेक ऑफ करना, या फिर टेक ऑफ का मीनिंग होता है कपड़े उतारना। जैसे मैं कह सकता हूं टेक ऑफ योर ओल्ड क्लोथ्स एंड पुट ऑन दिस सूट, कि अपने पुराने कपड़े उतारो और ये सूट पहनो। टेक ऑफ योर ओल्ड क्लोथ्स एंड पुट ऑन दिस न्यू सूट, पुट ऑन दिस सूट, कुछ भी कह सकते हैं। इसी तरह जब हम कपड़े खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम कहते हैं यार वो ट्राई रूम किधर है, कपड़ों को क्या करना है, ट्राई करना है, ट्राई ऑन करना, पहन के देखना कि ये मुझे नाप आते भी हैं कि नहीं। तो हमारे पास अगला फ्रेजल वर्ब है, वो है ट्राई ऑन, यानी कि पहन कर चेक करना। जैसे हम किसी मार्केट में गए और मैं कहता हूं कि यू शुड ट्राई ऑन दिस कोट, कि आपको ये कोट पहनकर ट्राई करना चाहिए कि कैसा लगता है, फिट आता है और कैसा लगता है। यू शुड ट्राई ऑन दिस कोट। ठीक है जी। इसी तरह होता है थ्रो ऑन। लेट सपोज हमने किसी पार्टी में जाना था और मैं आपके घर आया, तो आप अभी तक तैयार ही नहीं हुए, तो मैं कहूँगा यार जल्दी से तैयार हो, कोई भी कपड़े पहन, जल्दी से पहन। तो वो होगा जल्दी से कपड़े पहनने को हम कहते हैं थ्रो ऑन, कि कुछ भी जल्दी से अपने ऊपर डाल लो। थ्रो ऑन करना, जल्दी जल्दी तैयार होना। जल्दी से कपड़े पहनना, तो उसको कहेंगे थ्रो ऑन करना। जिससे मैं कह सकता हूं यू शुड थ्रो ऑन एनीथिंग एज वी आर गेटिंग लेट। यार हम लेट हो रहे हैं यार, कुछ भी पहन ले जल्दी से। यू शुड थ्रो ऑन एनीथिंग एज वी आर गेटिंग लेट। हे हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, थ्रो ऑन एनीथिंग, यानी कि ओए हमें देर हो रही है, कुछ भी पहन लो। तो उस सूरत में, उस सिनारियो में हम थ्रो ऑन को यूज करते हैं। इसी तरह आजकल सर्दियां आ रही हैं, तो जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो माँ कहती है कि बेटा स्वेटर पहन के जाओ, मफलर पहन के जाओ, टोपी पहन के जाओ, जैकेट पहन के जाओ, यानी कि रैप अप होके जाओ। रैप अप होना, गर्म कपड़े पहनना। ठीक है जी। रैप करना, जैसा बर्गर को रैप करते हैं ना, उसी तरह कपड़ों में लिपट जाना, उस सेंस से निकला है रैप अप। गर्म कपड़े पहनना। It's cold outside. We should wrap up. रैप अप का एक और भी मीनिंग होता है, जिससे हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और रात होगी, तो मैं कहता हूँ यार बस रैप अप करो। ठीक है। या फिल्म के सेट पे वो कहते हैं रैप अप, यानी कि सब चीज़ों को समेटो। लेकिन यहाँ पे रैप अप का मीनिंग है कि आपने गर्म कपड़े पहनने हैं। इसी तरह जब मेरे हाथ में कोट था, तो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था बटन अप। अगर तो आपके कोट के ऊपर या कमीज़ के ऊपर बटन्स लगे हुए हैं और आप उनको बंद करते हैं, तो उसको कहते हैं बटन अप करना।
ठीक है जी। बटन्स, कपड़ों के बटन्स को बंद करने को बटन अप, बटन ऑन नहीं यार, बटन अप, सॉरी। जैसे मैं कहता हूं बटन अप योर शर्ट, कि अपनी शर्ट को बटन अप करो। स्कूल में कई बच्चे होते हैं जो कि ऊपर के 3-4 बटन खोल के गए होते हैं, तो टीचर कहेगा बटन अप योर शर्ट, कि अपनी शर्ट को बंद करो, बटन्स को बंद करो। और इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है जिप अप। जिप अप, जी हाँ, जिप को ऊपर करना, जिपर को ऊपर करना, जिप बंद करना, जिप बंद करना। जिप, जैसे मैं कह सकता हूं कि यू शुड जिप अप योर जैकेट, कि अपने जैकेट, तुम्हें अपनी जैकेट को जिप अप करना चाहिए, यानी कि उसको जिप को ऊपर कर लेना चाहिए क्योंकि सर्दी है। इसी तरह एक वर्ड होता है टाई अप, यानी कि तस्मों को बांधने को आप कहते हैं टाई अप, टाई अप करना, ठीक है। तस्मे बांधना, और टाई लगाने को भी टाई अप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम तस्मे कहते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ टाई अप योर लेसेस, कि अपने तस्मे बांधो, टाई अप योर लेसेस, अपने तस्मे बांधो, टाई अप योर लेसेस। तो दोस्तों ये थे कुछ फ्रेजल वर्ब्स क्लोथिंग से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड। और अगर आप इन फ्रेजल वर्ब्स को अपनी इंग्लिश में यूज़ करेंगे तो लोगों के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। बच्चों के साथ आप इंग्लिश बोलते हुए माएँ बाप इन फ्रेजल वर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.